नमस्कार। तो आज हमारे हाथ एक बड़ा दिलचस्प लेख लगा है भारत के संविधान पर। हम में से कई लोगों को लगता होगा कि भाई मोटी मोटी बातें तो पता ही हैं, पर ये लेख ना कुछ बारीक नुक्तों पर रोशनी डालता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास मिलता है। शुरुआत में लेख संविधान को जैसे स्कूल के नियमों जैसा बताता है, मतलब समझने के लिए शायद ये ठीक है, पर फिर ये इसे देश की आत्मा कहता है। यह आत्मा वाली बात थोड़ी गहरी लगती है ना? सिर्फ नियमों की किताब से ज्यादा कुछ। बिल्कुल, और ये आत्मा वाली बात ही मतलब सबसे अहम है। लेख इसी पर जोर देता है कि ये महज कायदे कानून की एक लिस्ट नहीं है। ये आत्मा असल में परिभाषित करती है कि देश का चरित्र, उसका मिजाज कैसा होगा। क्या हम बराबरी को महत्व देते हैं? क्या हर किसी को अपनी बात कहने और अपने तरीके से जीने की आजादी है? सरकार कैसे चलेगी, उसकी सीमाएं क्या होंगी, और हाँ, सबसे जरूरी, नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं? ये सब इसी आत्मा से तय होता है। अच्छा, और इसी आत्मा का एक आईना है संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल जिसे कहते हैं, जिसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। लेख खास तौर पर धर्मनिरपेक्ष शब्द पर रुकता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हाँ, बल्कि ये भी कि सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्या स्रोत इसके व्यवहारिक पक्ष पर, मतलब असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है, उस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इशारा करता है कि देखो, कागज पर सिद्धांत तो साफ है, पर असल जीवन में इसे निभाना हमेशा क्या कहते हैं, आसान नहीं होता। जब अलग अलग समुदायों की अपनी मान्यताएं और प्रैक्टिसेस होती हैं, तो सबके लिए समान व्यवहार और सम्मान, उसको सुनिश्चित करना एक चुनौती बन जाता है। लेख बताता है कि एक बैलेंस साधने की एक लगातार कोशिश है। हाँ, ये संतुलन वाली बात तो मौलिक अधिकारों पर भी लागू होती होगी। जैसे अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, पर क्या लेख इसकी सीमाओं का भी जिक्र करता है? जरूर जरूर। लेख साफ करता है कि कोई भी मौलिक अधिकार वो असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। बोलने की आजादी के साथ भी मतलब वाजिब प्रतिबंध जुड़े हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, मानहानि या नैतिकता। इन आधारों पर सीमाएं तय की जा सकती हैं। स्रोत इस बात पर ध्यान दिलाता है कि अधिकार और जिम्मेदारी, इनके बीच संतुलन साधना कितना जरूरी है और कभी-कभी कितना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये सिर्फ अधिकार देने की बात नहीं, बल्कि ये समझने की भी बात है कि हमारे अधिकारों की सीमा कहाँ खत्म होती है और दूसरों के अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो अधिकारों के साथ साथ स्रोत मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, देश की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण। क्या लेख इन्हें सिर्फ नैतिक उपदेश मानता है या इनका कोई और महत्व भी बताता है? नहीं, लेख इन्हें सिर्फ उपदेश नहीं मानता। स्रोत का तर्क है, या उसमें ये बात उठाई गई है कि कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये एक तरह से हमें एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकार और कर्तव्य वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है, ऐसा लेख का मानना है। इसके अलावा सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो बताते हैं कि कानून बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए, भले ही वो सीधे कोर्ट में लागू ना करवाए जा सके। अच्छा, और इस पूरे दस्तावेज के बनने की भी अपनी एक कहानी है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को लेख किस तरह देखता है? हाँ, लेख उन्हें संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका अध्यक्ष और संविधान का मुख्य वास्तुकार कहता है, आर्किटेक्ट। पर इससे भी बढ़कर स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं, दबावों और हितों के बीच समन्वय स्थापित किया। बिल्कुल। खासकर सामाजिक न्याय, समानता और जो वंचित वर्ग थे, उनके अधिकारों को संविधान की मुख्य धारा में लाने में उनका योगदान वो अमूल्य था। सही कहा। लेख बताता है कि ये काम आसान नहीं था, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर उनका जो दृढ़ संकल्प था, उसी ने संविधान को उसका समावेशी, इंक्लूसिव चरित्र दिया। बिल्कुल।
तो जैसा श्रुत भी बार बार इशारा कर रहा है, ये महज कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये हमारे साझा मूल्यों और अधिकारों की गारंटी है। इसे जानना, समझना और इसका सम्मान करना हर नागरिक के लिए अहम है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद एक बात सोचने लायक है, जिसका शायद लेख भी संकेत देता है कि संविधान में लिखे ये महान सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे दफ्तरों में, हमारे पड़ोस में, हमारे आपसी व्यवहार में कैसे झलकते हैं। क्या हम इन्हें सिर्फ किताबी बातें मानते हैं या वाकई जीने की कोशिश करते हैं? इस पर सोचना भी शायद संविधान की आत्मा को समझने का ही एक हिस्सा है।